जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 60 प्रश्न और उसके उत्तर, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल ऑल एग्जाम जीके ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित नदी सरस्वती किस सभ्यता से संबंधित मानी जाती है? ऋग्वेद में वर्णित नदी सरस्वती किस सभ्यता से संबंधित मानी जाती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने धम्म का प्रचार किस युद्ध के बाद किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स आप कमेंट में अपना स्कोर लिखिएगा कितना सही आपका हुआ। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फहियान भारत कब आया? फहियान भारत कब आया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया? इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल किससे संबंधित है? अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रामदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होते हैं भारत का प्रथम नागरिक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी के प्रमुख नेता कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्क रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख है शीत मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, टिहरी बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आरबीआई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी,
1951-52 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ममता बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुरेखा यादव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए किरण बेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष घोषित हुआ? माउंटबेटन योजना किस वर्ष घोषित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष।